श्री रामनवमी का त्योहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, जो अप्रैल मई में आता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। चैत्रे नवम्यां प्राक पक्षे दिवापुण्ये पुनर्वसौ उदये गुरुगौरांश्चो स्वोच्छस्थे ग्रह पंचके हान मेषं पूषणि संप्राप्ते लग्ने कर्कटकाह्वये आविर्सित्स्कलया कौसल्यायां परः पुमान्। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस बालकांड में स्वयं लिखा है कि उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना का आरंभ अयोध्यापुरी में विक्रम संवत 1631 1576 ईस्वी के रामनवमी, जो कि मंगलवार था, को किया था। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में श्री राम के जन्म का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। भये प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी आलोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा नीज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला नयन बिसाला शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के ही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भणंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर जे ही गावहीं श्रुति संता, सोमम हित लागी जन अनुरागी भयु प्रकट श्रीकंता। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने मृत्युलोक में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत्र शुक्ल की नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र तथा कर्क लग्न में रानी कौशल्या की कोख से राजा दशरथ के घर में हुआ था। श्री राम नवमी का त्यौहार पिछले कई हजार सालों से मनाया जा रहा है। रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन बहुत समय तक कोई भी राजा दशरथ को संतान का सुख नहीं दे पाई थी, जिससे राजा दशरथ बहुत परेशान रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने को विचार दिया। इसके पश्चात राजा दशरथ ने अपने जमाई महर्षि ऋष्यशृंग से यज्ञ कराया। तत्पश्चात यज्ञ कुंड से अग्निदेव अपने हाथों में खीर की कटोरी लेकर बाहर निकले। यज्ञ समाप्ति के बाद महर्षि ऋष्यशृंग ने दशरथ की तीनों पत्नियों को एक एक कटोरी खीर खाने को दी। खीर खाने के कुछ महीनों बाद ही तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। ठीक 9 महीनों बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने श्री राम को, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, कैकेयी ने श्री भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान श्री राम का जन्म धरती पर दुष्ट प्राणियों को संहार करने के लिए हुआ था। यह पर्व भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्र की समाप्ति भी हो जाती है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, अतः इस शुभ तिथि को भक्त लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं एवं पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य के भागीदार होते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और उन्हीं के नाम से इस तिथि को रामनवमी के नाम से जाना जाता है। भगवान राम ने अपने चरित्र, प्रजा के प्रति अपनी निष्ठा, वचनों को निभाने के दृढ़ संकल्प और मर्यादित रहकर पुरुषोत्तम का दर्जा पाया था। इसीलिए भगवान राम को आदि पुरुष भी कहा जाता है। रामनवमी का त्यौहार हमें यही संदेश देता है कि हम भी उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ सकें और मर्यादित जीवन जी सकें। इसके साथ ही माना जाता है कि राम जी की पूजा करने से हमें बुद्धि और विवेक प्राप्त होता है और साथ ही राम जी के परम भक्त हनुमान जी की कृपा भी भक्तों को प्राप्त होती है। भगवान राम को आस्था के प्रतीक के रूप में याद रखने के साथ ही हम उनके गुणों को भी खुद में लाएं, यही संदेश रामनवमी का त्यौहार हमें देता है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियोस का आनंद ले सकें। धन्यवाद।